हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार, आप लोग का चंदन स्टडी कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम जीके का 25 क्वेश्चन लाए हैं, जिसको हम बारी बारी से हल करेंगे और आप जितना जानते हैं कमेंट में करके बताइएगा। पहला सवाल है, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू हुई थी? चीन, यूएसआर, भारत, भूटान। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन, बताइए बताइए, पहले आप बताइए। चलिए ठीक है, हम बताते हैं बी। चलिए सवाल नंबर 2। अच्छा, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर का थी। चलिए सवाल नंबर 2। भारत दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूरब या डी पश्चिम। चलिए बताइए। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। किसको? ए लोकसभा अध्यक्ष को, बी प्रधानमंत्री को, सी केंद्रीय मंत्री को या डी राष्ट्रपति को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को। नंबर 4। प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? ए कोलकाता, बी मुंबई यानी बम्बई, सी मद्रास, डी दिल्ली। तो आपका सही जवाब है बी बम्बई। सवाल नंबर 5। गुरुत्वाकर्षण, पवन और जल के घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर पूर्वानुमेय दिशात्मक गति कहलाती है। ए महासागरीय धाराएं, बी महासागरीय बाट, सी महासागरीय पट्टी या डी महासागरीय जल मंडूर मध्य। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महासागरीय धाराएं। सवाल नंबर 6। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? ए संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा, बी भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा, सी भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा या डी भारत के संविधान में संशोधन द्वारा। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। सवाल नंबर अगला बढ़ते हैं हम 7। वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ए महात्मा गांधी, बी टीवी सुप्रीम, सी मोतीलाल नेहरू, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। अगला सवाल है 8 नंबर। जयपाल सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए वे संविधान सभा के नहीं थे, बी उन्होंने आदिवासी महासभा की स्थापना की, सी वे पहली भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान थे या डी उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग राज्य का अभियान चलाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग राज्य का अभियान चलाया था। अगला सवाल नंबर 9। कुपोषण के संदर्भ में टिक्की मौसी क्या है? आपका ऑप्शन ए विशेष रूप से पैक की गई एक खाद्य वस्तु, बी एक शुभांकर, सी है एक स्कीम का नाम या डी स्वास्थ्य सेवा देने वालों को दिया गया एक नाम। तो इसका सही जवाब बताइए बी एक शुभांकर। सवाल नंबर 10। पंडित रविशंकर को 1967 ईस्वी में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए फुल सर्कल, बी बेस्ट मिडल ईस्ट, सी श्री रागजम या डी कंसर्ट फॉर बांग्लादेश। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, चलिए बताइए कमेंट कीजिए, चलिए नहीं बताइए, चलिए बी हो जाएगा यानी बेस्ट मिड ईस्ट है। सवाल नंबर 11। समुद्री जल के ऊपर लगभग उधावर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों की कहते हैं? ए समुद्री मेराब, बी गोखुर, सी समुद्री मृग या डी समुद्री गुफा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्री मृग। सवाल नंबर 12। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? ए लिथियम, बी नाइट्रोजन, सी बेरिलियम या डी कार्बन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लिथियम। सवाल नंबर 13। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंके स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया किसने? ए नीरज चोपड़ा, बी सुमित अंकित, सी शिवपाल सिंह, डी अजीत सिंह यादव। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। सवाल नंबर 14।
बरसाना होली के साथ खिल जाती है, किसके साथ? ए टमाटर, बी दूध, सी पत्थर या डी डंडे। चलिए, जब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डंडे। सवाल नंबर 15, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ए जैन, बी सिख, सी ईसाई या डी बौद्ध धर्म। तो बताइए। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है जैन। सवाल नंबर 16, भारत में कथक नृत्य की एक सशस्त्र ज्ञा है? ए सोनल मान सिंह, बी मल्लिका साराभाई, सी पंडित बिरजू महाराज या डी उदय शंकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित बिरजू महाराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के कारण में से एक नहीं है? ए शारीरिक परीक्षण, बी शैक्षिक योग्यता, सी आयु पात्रता, डी भाषण परीक्षा। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, चलिए बताइए। चलिए ऑप्शन सी, भाषण परीक्षण। सवाल नंबर 18, एक पौराणिक कथा अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ए विष्णु भगवान, बी भगवान ब्रह्मा, सी भगवान शिव या डी देवी काली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भगवान ब्रह्मा। सवाल नंबर 19, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? ए अशोक चक्र, बी परमवीर चक्र, सी कृतिक चक्र या डी वीर चक्र। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। सवाल नंबर 20, माई पैसेज कॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है? ए मुल्क राज आनंद की, बी एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर की, सी विद्याधर सूरज प्रसाद नौपाल की या डी स्मॉल मर्चेंट की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मॉल मर्चेंट की। सवाल नंबर 21, तब तक लाइक शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित भारतीय नर्तकी में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? ए रुक्मणी देवी अनवन, बी मल्लिका साराभाई, सी माधुरी जीत थी, डी सरोज खान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, मारिए। चलिए ए हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुणडेल। तब तक शेयर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 22, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी से गिरती है? ए गोदावरी, बी ताप्ती, सी माही, डी नर्मदा। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। सब्सक्राइब शेयर जल्दी जल्दी कीजिए। सवाल नंबर 23, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ए असम, बी मणिपुर, सी कर्नाटक, डी केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। सवाल नंबर 24, खड़िया और संगमरमर निम्नलिखित में से किसके विभिन्न रूप हैं? ए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम एसिटेट, सी सोडियम एसिटेट कार्बोनेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है? ए अशोक चक्र, बी परमवीर चक्र, सी भारत रत्न या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए इसका सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आज हमने T25 जीके क्वेश्चन किया। तो चलिए चंदन स्टडी कोई सेंटर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए ठीक है, आज टॉप 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। थैंक यू सो मच।